का विरोध करना जुर्म है तो हर कांग्रेस का व्यक्ति ये जुर्म बार बार करेगा। अगर देश में व्यापार समझौते में देश के हितों की तिलांजलि सरकार दे दे, उसे उजागर करना हर फोरम पर जुर्म है, तो हर कांग्रेस के व्यक्ति को और देश के व्यक्ति को ये जुर्म बार बार करना चाहिए। अगर देश में विरोध करना, विरोध के नए नए तरीके अपनाना, परंतु प्रजातांत्रिक और शांति प्रिय तरीके से विरोध करना जो युवा कांग्रेस के हमारे साथियों ने किया, अगर ये जुर्म है तो हम इसे स्वीकारते हैं, हम ये बार बार करेंगे। किस बात के अपराध की दफाएं लगाई जा रही हैं? क्या अपराध किया है युवा कांग्रेस के साथियों ने, उदय भानु जी ने? अपराध का कोई प्रश्न पैदा ही नहीं। विरोध दर्ज करवाना अपराध नहीं हो सकता। प्रजातंत्र में जनता के मुद्दों को उठाना अपराध नहीं हो सकता। प्रजातंत्र में सरकार अगर राष्ट्रीय हितों की तिलांजलि दे दे, देश के हितों को गिरवी रख दे, तो उन हितों के रक्षा के लिए सरकार का विरोध करना अप्रजातांत्रिक नहीं हो सकता। युवा कांग्रेस के हमारे साथियों ने यही किया है। और मैं आज देश की पुलिस को, देश के हुक्मरानों को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे देश में, पूरी दुनिया की टीम्स आई हुई थी, विदेशी मेहमान आए हुए थे, तो कॉमनवेल्थ गेम्स की वेन्यूज के बाहर कॉमनवेल्थ गेम्स का बहिष्कार करके वहां सैकड़ों हजारों लोगों को इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ नारे कौन लगा रहा था? बीजेपी के लोग लगा रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो कभी इसे देशद्रोह की परिभाषा में शामिल नहीं किया। हरियाणा में जो आज बड़े बड़े मंत्री के पदों पर बैठे हैं, उन्होंने कुर्ता बनियान सब निकालकर नंगा प्रदर्शन, अर्धनग्न प्रदर्शन जब किया था, तो हमने तो कभी ये नहीं कहा कि ये देशद्रोह है। अपना अपना विरोध का तरीका है। आजादी से पहले भी अंग्रेज के गूंगी और बहरी सरकारों को लोगों की समस्याओं और आजादी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक समय में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने तब भी जरूरी कदम उठाए थे। प्रजातंत्र में शांतिपूर्ण विरोध, डिसेंट, वो कभी भी अप्रजातांत्रिक या देशद्रोह नहीं हो सकता। हम सब युवा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी और उनके सब साथियों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। देश में जब इतिहास लिखा जाएगा प्रजातंत्र का, तो युवा कांग्रेस के साथियों पर संगीन अपराध की धाराएं लगाना भी एक काले अध्याय के तौर पर सदा याद किया जाएगा। सर, कर्नाटक में कई फर्स्ट टाइम किए है कांग्रेस अध्यक्ष को और कहा है कि मंत्रिमंडल में उनको भी जगह दी जानी चाहिए। हमारे विधायक साथियों ने अपनी मन की आकांक्षा को उजागर किया है। उन्होंने पार्टी फोरम पर चिट्ठी लिखी है। हम पार्टी फोरम पर इसे एड्रेस करेंगे। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस में अभी आंतरिक प्रजातंत्र है। बीजेपी के लोग लिख देते तो उन्हें देशद्रोह में अब तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती, अगर बीजेपी के एमएलए ऐसा करते। पर कांग्रेस सबकी बात सुनती है। उनकी बात खड़गे जी, राहुल गांधी जी अवश्य सुनेंगे और जो भी यथासंभव हो सकेगा वो अवश्य करेंगे। सर, यूथ कांग्रेस वाले मामले पे बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि राहुल गांधी भारत को शर्मिंदा और बदनाम करने की साजिश रच रहे थे और परत दर परत खुल रही है कली। सरकार जो है या बीजेपी देश नहीं है। गलती आप करें और सजा हमारे लोगों को मिले। क्या व्यापार समझौते में जो अमेरिका के साथ किया, सीधे सीधे देश के किसान और खेत मजदूरों के हितों की बलि नहीं दी गई? क्या कारण है कि हम 45 लाख करोड़ का सामान अमेरिका से खरीदेंगे, ये शर्त व्यापार समझौते में लगा दी? 9 लाख करोड़ का सामान
हर साल अगले 5 साल तक खरीदेंगे। क्या ये हमारे उद्यमियों, हमारे उद्योगपतियों, हमारे मैन्युफैक्चरर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं, राष्ट्रहित के खिलाफ नहीं? हम क्यों मक्का मंगवाएं अमेरिका से? हम क्यों ज्वार मंगवाएं अमेरिका से? हम क्यों कपास मंगवाएं अमेरिका से? हम क्यों सेब, नाशपाती, संतरा, केला क्यों मंगवाएं? क्यों हम मूंगफली मंगवाएं? क्यों हम बादाम और अखरोट मंगवाएं? क्यों हम हमारे किसानों की बलि दें? 72 करोड़ लोग देश हैं। देश व्यक्तियों का हित नहीं हो सकता, और अगर उन पर युवा कांग्रेस के साथी विरोध दर्ज करवा रहे हैं तो यह राष्ट्र धर्म का हिस्सा है। हरियाणा के अंदर जो बैंक फ्रॉड हुआ है सर, उस पर आपकी क्या? हरियाणा में भ्रष्टाचार की परतें आए दिन खुल रही हैं। आईडीएफसी बैंक के केवल एक ब्रांच, चंडीगढ़ ब्रांच में हरियाणा सरकार के, हरियाणा के लोगों के 590 करोड़ डूब गए। पर आज तक क्या हुआ? श्रीमान नायब सैनी जी लीपा पोती के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। सवाल बड़ा सीधा है। सरकारी पैसा बैंकों में जमा हो रहा था, वहां से गबन हो रहा था, सालों से यह प्रक्रिया चल रही है। सरकार क्यों सोई पड़ी है? नायब सैनी सरकार में कौन कौन व्यक्ति है जो इसमें संलिप्त है? आप कुछ अधिकारियों पर इल्जाम लगाकर राजनीतिक लोग अपनी जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। नंबर 2, आज तक भी हरियाणा की सरकार ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? क्या कारण है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच नहीं होनी चाहिए? और मुख्यमंत्री नायब सैनी और भाजपा इससे बच क्यों रहे हैं? क्या कारण है कि आरबीआई ने पूरे आईडीएफसी बैंक का और एयू जो दूसरी एक कंपनी है माइक्रो फाइनेंस, उनका स्पेशल ऑडिट आज तक ऑर्डर नहीं किया? क्या कारण है कि जो बैंकिंग बोर्ड है फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को देखने के लिए, वहां ये मामला आज तक भेजा नहीं गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा? क्या कारण है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में बैंक फ्रॉड्स को लेकर जो एक बाकायदा विंग बनाया गया है, उनके द्वारा जांच नहीं की जा रही? क्या कारण है कि यह नहीं बताया जा रहा कि और इस बैंक की कितनी और ब्रांचेस में हरियाणा का बहुमूल्य पैसा जो लोगों का जमा है उसका भी फ्रॉड हुआ है? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि एक और बैंक में फ्रॉड हुआ है और वहां भी कुछ सैकड़ों करोड़ का घोटाला है। मुझे नहीं मालूम क्या ये सच है, नायब सैनी जी बताएं। क्या कारण है कि हरियाणा का पैसा जिस जिस बैंकों में जमा है उनकी पूर्ण टैली करके सारे तथ्यों को सार्वजनिक पटल पर नहीं रखा जा रहा? यह घोटाला कितने साल से चल रहा था? यह घोटाला कितनी बार हुआ है? यह भी बताया जा रहा है कि यह सालों से चल रहा है और हर बार सरकार के एक विभाग का पैसा जब वो मांगता तो दूसरे विभाग का पैसा उसमें डाल दिया जाता था। तो इस घोटाले की न्यायिक जांच होनी चाहिए।